प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज फिर परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से परमेश्वर ने आज ये सुंदर अवसर दिया कि हम आप सभी के साथ में कुछ समय के लिए प्रभु का वचन बांटने पाए। हालेलुया। इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लोगों को मेरे बारे में बताओ, ताकि उनके जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए वो हो जाए। तो खुदा बाप ने आज जो हमें विषय दिया है वो है पवित्र आत्मा की इच्छा। हमारे जीवन से पवित्र आत्मा क्या चाहता है। यदि हमें इन बातों का पता नहीं है और हम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहता है, तो उस पवित्र आत्मा में हम अपना जीवन नहीं चला पाएंगे। क्योंकि यदि हमें कुछ पता ही नहीं है तो उन बातों के ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं। इसीलिए बहुत से भाई बहन इन विषय में काफी कमजोर है और काफी लोग निराशा में रहते हैं। आखिर पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा क्या चाहता है और पवित्र आत्मा को हम प्रसन्न कैसे करें और पवित्र आत्मा में हम कैसे चले। तो आज परमेश्वर की दया से आज हम आपके सामने इस वचन को रखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा की इच्छा, पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में क्या इच्छा है। पहली बात तो ये है कि पवित्र आत्मा को हम किस नजर से देखते हैं। हम पवित्र आत्मा को क्या समझते हैं। क्या वो केवल एक आत्मा है, जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम के अंदर जो श्वास डाला और वो जीवित हो गया, क्या ये वही है, या फिर कोई अलग से सफेद कबूतर जो हम देखते हैं, जो पवित्रता का संदेश देता है, क्या ये वो कबूतर की नाई है, या फिर ये केवल और केवल एक आत्मा है। आज हम इन सारी गहरी बातों को जानेंगे यीशु के नाम में। आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की। तो पवित्र आत्मा की इच्छा आज का हमारा विषय है। तो पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति। उसकी इच्छाएं है। उसकी क्या है? इच्छा है। जिस प्रकार हम मनुष्य हैं, हमारी भी इच्छाएं होती है। हम इस देह में रह रहे हैं, इस देह से हम सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, जैसे हमारा खाना पीना, सोना, आदि आदि। तो ये किसकी इच्छा है? ये है शरीर की इच्छा। लेकिन पवित्र आत्मा जो है उसके भी हमारे प्रति इच्छा होती है। हालेलुया। अगर इच्छा है, इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा भी हमारे समान जीवित है। हालेलुया। और जैसे हम चाहते हैं वैसे वो भी कुछ ना कुछ चाहता है। तो आज हम जानेंगे पवित्र आत्मा की इच्छाएं। पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा करने वाला मन चाहता है। हालेलुया। यह है पवित्र आत्मा की पहली इच्छा। पवित्र आत्मा क्या चाहता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा करने वाला मन चाहता है। वचन पढ़ने वाला मन चाहता है। तीसरा है पवित्र आत्मा द्वारा वचन की भूख चाहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के प्रति क्या चाहता है? भूख। जिस प्रकार हम भोजन से तृप्त होते हैं और हमें शांति मिलती है, उसी प्रकार जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है उसका भोजन है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हमने 3 बताया। और क्या चाहता है? चौथा पॉइंट है उपवास करने वाला मन चाहता है। क्या चाहता है? उपवास करने वाला मन। हम उपवास करते हैं ना, तो वो पवित्र आत्मा हमसे चाहता है। अच्छा, 5वां है मरा हुआ जीवन चाहता है। अपनी अभिलाषाओं के लिए मरा हुआ जीवन चाहता है।
जो हमारे अंदर गलत अभिलाषाएं हैं, हमारे निजी जीवन में जो गलत अभिलाषाओं के कारण हमारा जीवन उस आत्मा से अलग हो जाता है, इसलिए वचन में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। तो पवित्र आत्मा चाहता है मरा हुआ जीवन अपनी गलत अभिलाषाओं के लिए। अच्छा, छठवां है प्रार्थना करने वाला योद्धा बनाना चाहता है। हॉली स्पिरिट, धन्यवाद राजा। प्रार्थना करने वाला योद्धा बनाना चाहता है। तो ये योद्धा बनाना चाहता है, तो उसके पहले, योद्धा बनने से पहले पवित्र आत्मा ने हमें क्या क्या बताया? परमेश्वर की महिमा वाला मन यदि है, दूसरा वचन पढ़ने वाला मन यदि है, तीसरा वचन की भूख वाला मन यदि है, चौथा उपवास करने वाला मन यदि है, और पांचवा मरा हुआ जीवन, यदि बुरी अभिलाषाओं से मरा जीवन है। तो छठवें सेंटेंस में है प्रार्थना करने वाला योद्धा तभी व्यक्ति बन सकता है। कौन सी चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए? अब पवित्र आत्मा ने इसमें कह दिया है कि तुम परमेश्वर की महिमा करने वाला मन बनाओ और उसका वचन पढ़ने वाला मन बनाओ और वचन की भूख वाला मन बनाओ, उपवास करने वाला मन बनाओ, मरा हुआ जीवन बुरी अभिलाषाओं से वो जीवन बनाओ, तब प्रार्थना योद्धा बन सकेंगे। तो ये प्रार्थना योद्धा बनने में हमारे जीवन में जो रुकावटें आती है, आज हम वो सीखेंगे ताकि हम प्रार्थना योद्धा बन सके। कौन सी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए? हालेलुया। कौन सी चीजें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हम प्रार्थना योद्धा बन सके? पहला है प्रेम। हालेलुया। प्रेम में हम देखेंगे पहला यूहन्ना, उस पहला यूहन्ना में लिखा है 4:16 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और जो परमेश्वर में बना रहता है पवित्र आत्मा उसकी आवाज को सुनता रहता है। हालेलुया। उसके साथ चलते रहता है। अब आगे है मुंह के शब्द। हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए? यदि पवित्र आत्मा की इच्छाओं के अनुसार चलना है तो इसमें हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री में, याकूब की पत्री 3 अध्याय का 8वां वचन, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। प्राणनाशक विष से भरी हुई है। और याकूब के 3 अध्याय के 11वें वचन में जाएंगे तो, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? क्या पढ़ा हमने? क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? नहीं निकलता है, केवल मीठा ही निकलता है। तो हमारे मुंह के शब्द वचन के अनुसार मीठे होने चाहिए और हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। इसके आगे है तीसरा पॉइंट है पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी करने के लिए है नम्रता। क्या है? नम्रता। हम जाएंगे नीति वचन 3:34 में। हालेलुया। नीति वचन 3:34 हमें बताता है
ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा ही करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। जो नम्र है उनके ऊपर उस आत्मा का अनुग्रह होता है। हालेलुया। तो आज हमने पवित्र आत्मा के इच्छाओं को जाना है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो है, जब हमारे अंदर नम्रता आती है तो उसके अनुसार हमें जीवन चलाना है। अब हम जानेंगे पवित्र आत्मा के वचन। परमेश्वर की आज्ञा, उसकी उपस्थिति में चलना, आत्मा प्राण पूरे मन से उपासना करना। पहला है शरीर को पूरी शक्ति से शरीर को प्रार्थना में बैठाना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि वचन बोलता है कि वो आत्मा जो है वो हमें आहे भर भर के प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। तो हमारा शरीर क्या है? वचन में लिखा हुआ है कि आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो कभी शरीर में थकावट होती है, कभी कुछ और कभी कुछ। इसीलिए उस आत्मा के साथ में यदि उसकी इच्छाओं को पूरा करना है तो हमें इस शरीर को जबरदस्ती प्रार्थना में बैठाना पड़ेगा। हालेलुया। फिर दूसरा है अभिलाषाओं को मारना पड़ता है। जो अभिलाषा है गलत अभिलाषा है। जैसे कुछ लोग ज्यादा टेलीविजन देखते रहते हैं, सीरियल देखते रहते हैं, तो जो समय परमेश्वर को देना है वो कहा जाता है उनके सीरियल में। कुछ लोग मोबाइल में रील देखते रहते हैं, जो समय परमेश्वर को देना चाहिए वो रील में दे रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप करते रहते हैं। तो ये अभिलाषाओं को मारना पड़ता है। उसके बाद में है पहला कुरिन्थियों 8:3 में लिखा है, क्या परमेश्वर हमें पहचानता है? हालेलुया। अब देखो इसमें क्या लिखा है, क्या परमेश्वर हमें पहचानता है। ये इसका है पहला कुरिन्थियों का 8:3। तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 8:3। इसमें लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है, और यदि प्रेम नहीं रखता तो परमेश्वर भी नहीं पहचानता। चौथा है पहला कुरिन्थियों का 10:27। इसमें लिखा है 10:27 में, हालेलुया, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। अच्छा, इसके बाद में है, ये है मूर्ति को चढ़ाया हुआ भोजन ना खाओ, उसके विषय में। हालेलुया। और 28 में, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। जो कहता है कि ये मूर्ति के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद है तो उस बताने वाले के कारण हमें उसे ग्रहण नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद में है 5वां पॉइंट है पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय का आत्मिक वरदान। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या मिलता है? आत्मिक वरदान। तो पहला कुरिन्थियों 12:8 बोलता है, आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें। हालेलुया। ये वचन को हम पढ़ेंगे 12:8 है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है
और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है? ज्ञान की बातें देता है और बुद्धि की बातें देता है। इसमें 9 में है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान भी दिया जाता है। हालेलुया। 12:10, पहला कुरिन्थियों 12:10 में, किसी को सामर्थ के काम, शक्ति और भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। अब हम जाएंगे 6वें पॉइंट पे। पहला कुरिन्थियों, भविष्यवाणी, अन्य भाषाएं। हमारा 6वां पॉइंट है भविष्यवाणियां और अन्य भाषाएं। इसमें हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का 14 का दूसरा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से बातें करना चाहते हो तो आपके पास पवित्र आत्मा का अन्य भाषाओं का बोलने का वरदान होना आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, ना कि किसी मनुष्य से, और आत्मा में होकर बोलता है। हमारा विषय ही है पवित्र आत्मा की इच्छा। तो जो पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करेगा उसके जीवन में वो पवित्र आत्मा हमारे खुदा बाप से बातें करने के शब्द हमें देगी। हालेलुया। उसके आगे है 14 का, जो अन्य भाषा में बोलता है वह परमेश्वर से बातें करता है। अब 14 का 4 में लिखा हुआ है, जो अन्य भाषा में बातें करता है अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। क्या पढ़ा? जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। अपनी ही उन्नति। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य में ऊंचा बनाना चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, आज जो हमारे जीवन में निराशाएं है, हमारे जीवन में हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी कुछ काम हमारे अभी तक पूरे नहीं हुए, हम निराशा में हैं कि ये कैसे होगा, कौन करेगा, तो वचन बोलता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, वो खुद को ही ऊंचा उठाता है, अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है, अपने जीवन में परमेश्वर के लिए बहुत सारे कार्यों को कर सकता है। आगे लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। कलीसिया के बारे में भविष्यवाणी करता है तो कलीसिया में जितने भी लोग हैं, परमेश्वर की आत्मा जिनके बारे में बोलती है, उनके जीवन में प्रभु परिवर्तन लेके आता है, और जो कार्य है उनके जीवन में भविष्यवाणियों के द्वारा उसका मार्गों को खोलता है। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। ना कि हम अपनी गलत इच्छाओं को पूरा करें। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, और जो विषय हमें दिया गया है इस विषय के लिए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। तो आज का हमारा विषय है पवित्र आत्मा की इच्छाओं के साथ में चलना, पवित्र आत्मा की इच्छाओं को पूरी करना। तो आज का हमारा विषय हम यहाँ पे पूरा करते हैं, और आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आपके भाई पास्टर विनोद को 2 साल से बहुत बहुत बहुत
हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बड़ा सहयोग दिया है। आप हमारे YouTube चैनल को, हमारे लिंक को काफ़ी लोगों तक आपने शेयर भी किया है और हमारे सब्सक्राइबर जो है वो 50 के करीब हो चुके हैं। तो आपका प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपने भाई पास्टर विनोद का साथ दीजिए और प्रभु का वचन हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाइए। और यदि किसी को प्रार्थना की जरूरत है तो आप हमें कॉल करके अपने पास, अपने घर पे बुला सकते हो। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हमारे इस मोबाइल, इस यूट्यूब में हमने डाला है। यदि कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, किसी परिस्थिति में है, तो आप हमें कॉल करके यदि संपर्क करना चाहते हैं तो आप अवश्य कीजिए। हम प्रभु के दास आपकी सेवा में सदा हाजिर हैं और हमारे भाई बहनों को हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो और काफ़ी दिनों में परमेश्वर हमें बड़ी उन्नति का जीवन देगा। हालेलुया। और ऐसे ही आप सभी हमसे जुड़े रहिए, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाते रहिए और अपने सारे साथियों को ये वीडियो को शेयर कीजिए और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान पिता, हम धन्यवाद करते राजा इस सुंदर समय के लिए। खुदा बाप, जो तुझसे प्रेम करता है तू उसे पहचानता है। पिता, मैं अपने सारे भाई बहनों के ऊपर आज इस वचन को अंगीकार करता हूँ राजा, कि सारे भाई बहन राजा तेरे प्रेम में, पवित्र आत्मा की इच्छाओं के अनुसार चलने में राजा सभी सफल हो जाए। आज के वचन के अनुसार खुदा बाप अपने जीवन को परिवर्तन करे और तेरे राज्य के लिए बड़े इस्तेमाल किए जाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस भवन के लिए राजा, जो आज फिर इस स्थान पे आपने हमें इकट्ठा किया। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। आज का वचन, आज के सारे शब्दों को तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते राजा। पिता, हमें चलाइए, तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से हम मांगते खुदा, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सारे भाई बहनों तक इसे पहुंचाइए यीशु के नाम में। आमीन। आप सभी को जय मसीह।